हाँ तो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है मछली। इसके जो है फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए आप सभी। यहाँ पर आप लोग चैप्टर 1 से लेकर अगर 9 तक नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा जो मछली चैप्टर है इसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जो जन्म है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में नाद गांव में छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने जो है वृत्ति के रूप में प्राध्यापक को अपनाया था। यहाँ पर आप लोग को याद रखना, पूछा जाएगा सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, यह चैप्टर जो है किसने लिखा था मछली चैप्टर, तो याद रखिए विनोद कुमार शुक्ल। इसका जन्म कब हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने जो है वृत्ति के रूप में किसे अपनाया था? तो प्राध्यापक को अपनाया था। अब आगे देखिए, वे जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो एसोसिएट प्रोफेसर थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकलता है। विनोद कुमार शुक्ल जो है किस विद्यालय में जो है एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी जो है कृषि विश्वविद्यालय में। वे 2 वर्ष 1954 से 56 ईस्वी तक जो है निराला जो है सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए 2 वर्ष जो है उन्होंने किस चीज़ पर रहे थे? तो अतिथि साहित्यकार। तो जो है निराला सृजन पीठ इसका रहे हैं। आगे है उनका पहला जो है कविता संग्रह जो है लगभग जय हिंद पहचान श्री के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका जो है पहला कविता कब प्रकाशित हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। क्या नाम था? जय हिंद जो है प्रकाशित किया गया था। आगे है हमारा उनके अन्य कविता संग्रह है। जैसे यहाँ सबसे फर्स्ट आप लोग को देख सकते हैं, वह आदमी जो है नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह सब कुछ होगा, बचा रहेगा, ये सभी और अतिरिक्त नहीं है, ये सभी क्या है? तो उसका जो है कविता संग्रह। उनके 3 उपन्यास जैसे देखिए, नौकर का कमीज, खेलेंगे तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती है, ये सभी जो है उनका क्या हो जाता है? तो उपन्यास हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ पर कमीज का नौकर जो है किसका उपन्यास है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल जी का जो है ये है। आगे है 2 कहानी संग्रह। इसका जो है 2 कहानी संग्रह भी है। यहाँ पर देखिए पेरकर कमरा ये भी है और महाविद्यालय ये भी जो है प्रकाशित हो चुके हैं। दोनों जो है उनका कहानी संग्रह है। पहला हमारा फेर का कमरा और दूसरा जो है महाविद्यालय। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। यहाँ से देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रश्न निकलेगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर पूछा जाएगा निम्नलिखित में जो है कौन जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के जो है कविता संग्रह थे। यहाँ पर 3 नाम बताए हैं। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। वह आदमी जो है नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, दूसरा सब कुछ होगा, बचा रहेगा, और तीसरा हमारा अतिरिक्त नहीं। उसके जो है 3 उपन्यास भी है, नौकर का कमीज, खेलेंगे तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, ये भी है। 2 इनका कहानी संग्रह है, पेड़ का कमरा, महाविद्यालय, सभी जो प्रकाशित हो चुके हैं। अब आगे देखिए उनके जो है उपन्यासों में कई भारतीय भाषा का अनुवाद हो चुका है। इसका जो भी बहुत सारे उपन्यास है 3, इसको जो है किस की भाषा में? तो बहुत सारे भारतीय भाषा भी अनुवाद हो चुका है। जैसे देखिए इतावलवी जो है एक भाषा है, उसमें इसका अनुवाद हो चुका है। उनकी कविता एवं कहानी संग्रह पेड़ का कमरा अनुवाद किया गया है। इतालवी जो एक भाषा, उसमें जो उनकी एक कविता है, कहानी संग्रह है जिसका नाम है फेर का कमरा, इसका अनुवाद हो चुका है। आगे देखिए नौकर का कमीज उपन्यास पर मनी कौल का फिल्म भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिए एक जो है किस पर जो है फिल्म का निर्माण किया गया है? तो नौकर की कमीज, इस उपन्यास पर जो है मनी कौल द्वारा जो है फिल्म का निर्माण किया गया है। आगे है विनोद कुमार शुक्ल जो है 1952 ईस्वी में जो है रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार मिला था। ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1952 ईस्वी में। आगे है 1957 ईस्वी में जो है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था। कब मोदी जो है कवि शेखर सम्मान जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को कब मिला था? तो 1957 ईस्वी में, याद रखिए। आगे है 1990 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सभी याद रखना है, पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार कब प्राप्त हो चुके हैं? तो 1990 ईस्वी में। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए आप सभी।
अब आगे हमारा है यहाँ पर 20वीं सदी के जो है 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल की कविता के रूप में सामने आए थे। यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 20वीं शताब्दी के दशक में जो है विनोद कुमार शुक्ल कविता के रूप में कब से आने लगे हैं, तो 7वें और 8वें दशक में आने लगे हैं। अब आगे है कुछ ही समय बाद जो है उसी दौरान में जो उनकी दो कहानियाँ भी सामने आई। धारा और प्रवाह बिल्कुल अलग देखने से जो है सरल किंतु बनावट में जटिल अपने न्यायारोपण के कारण है। उन्होंने जो है सुधीजन का ध्यान आकृष्ट किया है। यह खूब भाषा एवं तकनीक पर निर्भर नहीं था, इनकी जो है जुड़े संवेदना और अनुभूति भी थी और यह भीतर से पैदा हुए खासियत था। अब से लेकर आज तक जो है अद्वितीय मौलिकता और जो है अति अस्फुष्ट विपुल और जो है बहुमुखी होकर उनकी जो है कविता उपन्यास और कहानियों में जो उजागर हो जाती है। अब आगे देखिए ये जो मछली चैप्टर है कहाँ से लिया गया है, तो देखिए प्रस्तुत कहानी के उनके संकलन जो है महाविद्यालय से लिया गया। ऑब्जेक्टिव बनेगा मछली जो है कहानी किस से लिया गया, कहाँ से संकलन है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए महाविद्यालय से लिया गया है। कहानी बचपन की जो है स्मृति भाषा शिल्प में रची गई है। इसमें एक किशोर की वाय संधिकालीन स्मृति दृष्टिकोण और समस्या है। कहानी में एक छोटे शहर है जिसमें जो है मध्य वर्गीय परिवार के भीतर वातावरण जीवन यथार्थ और संबंधों में अवलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन। पहला देखिए कहाँ से लिया गया मछली चैप्टर, तो पहले याद रखिए महाविद्यालय से लिया गया। इसमें जो है किस वर्ग का जो है बताया गया दर्शाया गया ये कहानी, तो ये जो है मध्य वर्गीय परिवार को दर्शाया गया। यहाँ पर याद रखिए आगे हमारा हो जाता है घटनाएं जीवन प्रसंग आदि के वितरण एक बच्चे की आंखों में देखे हुए और इसी मिथ कथन से उपजी सदी भाषा में है। कहानी का सब संभावित प्रवाह गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपने प्रतीकात्मक के कारण मन में जो है एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो ये सभी जो है लेखक परिचय था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आप जा चुके हैं कि आप लोग इसको देख लीजिए। आप चलिए हम यहाँ से मछली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। होते हुए हम लोग जो है एक पतली गली में घुस गए। इस गली में घर नज़दीक पता था। यहाँ पर जो लेखक थे इस चैप्टर में जो है 3-4 पात्रा का नाम बताया गया। सबसे पहले जो है ये लेखक थे और यहाँ पर देखिए लेखक थे लॉ लिख रहे हैं। फिर उसके साथ इसका भाई था संतू नाम था उसका। फिर इसके पिताजी थे यहाँ पर, फिर उसकी माता दी थे, उसके जो है दीदी थे और इसमें जो है उसका नौकर था और जिसका नाम भगू था, याद रखना है। और यहाँ पर जो है दीदी का प्रेमिका के बारे में जिक्र हो रहा है जो उसका नाम नरेन था। और ये सभी जो है इस कहानी की पात्र है, इसी पर कहानी बनाया गया है। तो यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया कि लेखक बोल रहे हैं हम दौड़ते दौड़ते जो हम एक पतली गली में घुस गए और वहाँ से जो है हमारा घर क्या होता था नज़दीक पड़ता था, इसीलिए जो उस गली में घुस गया था। दूसरे रास्ते में बहुत ही भीड़ था, बाजार का दिन था, लेकिन जो है बूंद पड़ने से भीड़ का विखारावत तेजी से आ रहा था। यहाँ पर लेखक बता गली में घुस गए, वहाँ पर जो है देखेंगे रास्ते में बहुत ही क्या था, दूसरे रास्ते से जाने वाला था, उस रास्ते में बहुत ही भीड़ था और उस दिन बाजार का दिन था। लेकिन जो है बूंदे पड़ के जो है भीड़, जब बारिश हो रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा, बाजार बिखर रहा था, तेजी से बिखर गया था। दौड़ इसीलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियाँ जो है बिना पानी के झोले में ही मर ना जाए। तो यहाँ पर याद रखिए लेखक जो है उसके पिताजी के साथ जो है बाजार गए थे, वहाँ से जो है टोटल 3 मछली खरीदे थे और उसी को लेकर जो है लेखक आ रहे थे। उसी में जो है गली पतली गली में घुस गया और वहाँ से जो उसका घर नज़दीक था। दूसरे रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि उस दिन बाजार का दिन था। यहाँ पर जो है ऊपर से पानी भी बिखर रहा था, पानी भी नीचे आ रहा था, जिससे जो है उसको डर था कि जो है मछलियाँ झोले में ही ना मर जाए, इसीलिए जो है जल्दी जल्दी जा रहे थे। झोले में जो है 3 मछलियाँ थी, एक तो उसी वक्त मर गया था। जिस समय जो है पूछा जाएगा झोले में जो है कितनी मछलियाँ थे, तो याद रखिए 3 मछलियाँ था। उसी वक्त कितने मछली मर गए थे वहीं पर, तो 1 मछली मर गए थे। कितने मछली जीवित थे, तो 2 मछली जीवित थे। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे बीच से पूछा जाता है, तो याद रखिए उसी वक्त मर गए जब जो है पिताजी खरीद रहे थे। तो यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हो गया। अब आगे हम देखेंगे वे जिंदा थी, झोले में जो उनकी तरफ के झटके में जब तब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से ज़रूर मांगेंगे, फिर जो है उसे कुएं में डालकर बहुत बड़े करेंगे। जब हम मन होगा तो बाल्टी में निकाल कर खेलेंगे और बाद में फिर उसको हम कुएं में डाल देंगे। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं उसमें से जो है 2 मछली जिंदा था, जिससे जो है ऐसे स्पष्ट हो रहा था झोरा में जब मछली तड़प रहा था झटक रहा था, तो इससे पता चल रहा था क्या उसमें मछली जिंदा है और वो महसूस कर रहा था।
मन ही मन सोच रहा था, लेखक जो है अपने मन ही मन सोच रहा था घर जाके इसमें से जो है एक मछली हम पिताजी से मांग लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम कुएं में डालेंगे। जब मेरा मन होगा खेलने का तो उसमें से निकाल के बाल्टीन में खेलेंगे, फिर उसको जो है पुनः हम कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा। अब जो है बारिश क्या हो रहा है, बहुत ही तेज होने लगा। अब जोर से पानी गिरने लगा। बरसने पानी में खड़े होकर जो है झोले का मुंह आकाश की तरफ फैला दिया। मैंने खोल दिया। यहाँ पर लेखक बोल रहा है, जब हम उस गली से आ रहे थे तो वहाँ पर जो है पानी बहुत ही तेज हो रहा था और झोले जो था हमारे पास, उस झोले का मुंह जो है आकाश की तरफ फैला दिया ताकि जो है आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछली जो है पड़े रहे। तो यहाँ पर अगर झोला खोल दिया तो वहाँ से लेखक सोचा इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो जो झोला का मुंह जो है मछली उससे जो है जिंदा रहेंगे। पानी के जो है झींट पाकर वही आपस में किसी तरह तालाब या नदी का नदर अंदाज जोर से मछली उछली और झोले से मेरे हाथ से छूटता हुआ बच गया। अब हम जो है बारिश हो रहा था उस समय अपने झोला को खोल दिया। उसके बाद जो है पानी में उस झोला में जब पानी गया तो मछली ऐसा उछाल मारा कि हमारे हाथ से बच्चे हुआ छूटते छूटते जो है वो मछली बचा। तो ये यहाँ पर है। अब आगे देखेंगे। और उसके बाद जो है घर सीधे गए और जाके देखिए नहाने घर में बाल्टीन में मैंने झोले की 3 मछली उड़ेल दी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं नहान जो घर होता है नहाने वाला, उसमें जाके बाल्टीन में जो है इस 3 मछली को क्या किया, वहाँ पर दे दिए, उड़ेल दिए। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाता। एक बार ऐसी ही छोटी मछली मेरे हाथ से पिसर कर जो है नहाने घर से नाली में घुस गया और हाथे में मैंने संतू टोटल ढूंढा लेकिन जो है वो दिखा नहीं। लेखक ये बता रहे हैं यहाँ पर हम क्या किए, पूरे बाल्टीन में पानी नहीं दिए, वहाँ पर आधे बाल्टीन में हम पानी देकर उस मछली को डाल दिए। उसको याद आ रहा है एक बार ऐसा ही हुआ, मेरे हाथ से जो है एक छोटी मछली से जो कि निकल के सीधे जो है नाला में चला गया और नाला जो है सीधे एक जो है 3 मील दूर जो है मोहरा नदी में जाके मिलता है। उसके दीदी बताए 2 घर के पीछे, तो वहाँ पर चला गया था। तो ये बता रहे हैं। और जो है जब देखे नहीं तो हम लोग क्या किए, बहुत ढूंढे, जब नहीं मिला तो हम लोग घर के पीछे जाकर देखे जो नाला खड़ा था। वहाँ जाके घर के नाली एक बड़ी नाली से मिलता था जो कि गंदे पानी और जो है मछली दिख भी नहीं रहा था, परंतु मछली की तरफ प्यार से देखता था। वह मछलियाँ को जो है छू कर देखना चाहता था। अब वहाँ पर जो है मछली भागा नहीं। अब आगे यहाँ से सुनिए। संतू जो है क्या था, तो लेखक का छोटा भाई था। वो जो है मछली की तरफ जो है प्यार से देख रहा था और जो है उसको मछली का छूने का मन कर रहा था और छूना चाहता था, लेकिन डर भी लगता था। बाल्टी के थोड़े ही और पास घिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छू कर देखना कहीं काटेगी। संतू ने जो है इनकार करते हुए कहा, नीचे दबी हुई मछली। अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं जो है लेखक मछली को उसमें डाल दिया था बाल्टीन में। उसके बाद जो है यहाँ पर लेखक जो है घिसक कर गया और मछली को पकड़ते हुए वो जो है बोला, संतू को बोल रहा है आके तू भी छू देख मछली कैसा। और संतू को डर लग रहा था, छूने से डर लगता लाकि वो जो है मछली हमें काटने लगे, इसीलिए जो मछली को संतू छू नहीं रहा था। आगे है को आंखों में अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी कि मरी हुई मछली जो है उसकी आंखों में झांकने से जो है परछाई नहीं दिखती है। कि जो दीदी थे यहाँ पर याद रखिए, लेखक की दीदी या संतू की दीदी वो बोली थी जब जो है मछली मर जाता है तो उसकी आंखों में क्या होता है, परछाई नहीं दिखता है। इससे आगे हो रहा है माँ कहाँ है, इस तरह जो है लेखक पूछा तो उस तरफ देखा तो माँ जो है मसाला पीस रही थी और मेरा दिल बैठ गया था। चौ मछली के मसाले होगा, आज ही बनेगी दुख से मैंने कहा। यहाँ पर लेखक जो है क्या बोल रहा है, उसके भाई जो संतू था वो बोला उस साइड जो है माँ मसाला पीस रही थी और मेरा दिल जो है बैठ गया था। आज ही बोला था चौ मछली जो है आज ही मसाला होगा और जो है मछली आज ही बनेगी, ये जो है मैंने दुख से कहा। आगे है भाई मछली अभी काटी जाएगी, भोलेपन से संतू ने पूछा। ऑब्जेक्टिव बनेगा, किसने पूछा मछली काटी जाएगी, तो ये जो है संतू पूछा था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए। हाँ, फिर संतू भी उदास हो गया और फिर जब बोला हाँ तो फिर जो है संतू वहाँ पर क्या हो गया, उदास हो गया। माँ को घर में जो है मछली गोश्त खाए करे लेकिन माँ ने सख्त ही मना कर दिया था। यहाँ पर लेखक की जो माँ था वो जो है मछली और जो खेसत जो था उसको खाने से जो है पूरा इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, सख्त मना किया था। और जो है किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल जो है पिताजी उस घर में मछली खाते थे। ऑब्जेक्टिव बनेगा, कौन जो है मछली खाते थे, तो केवल पिताजी। किसने जो है मछली खाने से मना कर दिया था, तो माँ ने मना कर दिया था। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहा घर में है, अब पहले से भग्गू को पता था। ये जो भग्गू कौन था, तो उस घर का नौकर था। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखेगा, पूछा जाएगा भग्गू कौन था, तो घर का नौकर था। भग्गू को जो है पहले से मालूम था जो है मछलियाँ कहाँ पर है, तो मछलियाँ जो है नहान घर में है। आते ही जो है
और छेंग में 3 मछलियाँ निकाल लाया और जो है आते ही आते जो है क्या किया, वहाँ से बाल्टीन से जो है 3 मछलियाँ निकाल लिया। कुएं में जो है मछली पालने का उत्साह जो है बुझ गया था। अब जो संतु था वो सोच ही रहा था, मन ही मन सोच रहा था हम जो है मछली को कुएं में पालेंगे, पिताजी से एक मछली मांग लेंगे। जैसे उसको पता चला जो है भगू लेकर मछली आ रहा है 3 मछली, तो कुएं में जो है पालने की उत्साह जो उसके अंदर क्या हो गया, खत्म हो गया। कमरे में जो है जाकर देखा तो जो है सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। लेखक के दौड़ कर जाके कमरे में देखा तो जो है दीदी जो है क्या कर रहा था, तो करवट लेकर लेटी थी। संतु को मैंने इशारे से बुलाया और लेखक बोल रहे हैं हम संतु को क्या किया, इशारे से बुलाया। वह भी गीले कपड़े बदल ले। क्या किया लेखक, सब जो बारिश से आया था तो पूरे अभी तक गीले कपड़े में था, यानी उसको ठंड भी लग रहा था। तो इसीलिए जो है क्या किया, चुपके से पहले घर में जाके देखा दीदी जो है सो रही थी और जो है ये दोनों लेखक जो है संतु को इशारा किया, वो भी जो है काय के अंदर आया और कपड़ा बदल ले। शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलट कर हमें देखा। अब जैसे ही हम अंदर के दरवाज़ा को खोले तो दीदी जो है हमको पलट कर देख लिया। ये जो है लेखक बोल रहे हैं, पलट कर देखा, गीले कपड़े में देखकर दीदी बहुत ही नाराज़ हुई। और वो लेखक बोल रहे हैं हम लोग को गीले कपड़े में देखकर दीदी जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए हम लोग से। फिर प्यार से समझाया संतु को दीदी ने खुद से अपने हाथों से जो है जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। ये जो है लेखक बोल रहे हैं जब हम पर नाराज़ की, उसके बाद जो है दीदी जो है संतु जो था उसको जो है अपने हाथों से जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और मैं घर के धोए कपड़े पहन ही रहा था। और जो है लेखक बोल रहे हैं हम घर के जो है धोए हुए कपड़े को पहन ही रहे थे। दीदी ने कहा कि धोबी से धुले कपड़े पहन लो। दीदी ने जो है पेटी से मेरे लिए एक कपड़ा निकाला दिया और संतु को बड़े बड़े बाल थे इसीलिए अभी तक वो गीले थे। संतु जो था उसका बाल जो था क्या था, तो बड़े बड़े थे, अभी तक उसका बाल कैसा था, तो गीला ही था। हमारा है दीदी ने संतु के बालों को जो है टॉवल से पोंछकर उनमें जो है तेल लगा दिया। अब जो है उसका बाल जो भींगा था तो उसी समय जो है दीदी क्या किया, टॉवल से जो होता है उससे जो है उसका बाल को क्या किया, पोंछ दिया और उसमें तेल लगा दिया। बाएं हाथ से जो है संतु जो है ठूठी पकड़ दीदी ने उसके बाल को संवार दिया और बाएं जो हाथ था उससे पकड़ कर जो है उसके ठूठी को और क्या किया, उसका बाल को क्या किया, संवार दिया, यानी घुमा दिया। जब दीदी संतु के बाल संवार रही थी तो संतु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। जब जो है उसकी दीदी संतु को जो उसके जो है बाल को उसको जो है बांध रहा था, तो अभी जो है संतु क्या कर रहा था, उसके अपनी दीदी को बड़ी बड़ी आंखें से जो है टकटकी से देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत ही सुंदर है। भगू मछली काट रहा था पर संतु एक मछली जो है औंचे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। जब जो है ये सभी यहाँ से निकलने के बाद देखा तो भगू जो था उस घर का नौकर वो क्या काट रहा था, पाटा पर जो लकड़ी का पाटा था उस पर जो है मछली को रखकर काट रहा था। और वहाँ से जो है संतु क्या किया, सीधे सीधे भागे गया। वहाँ से जो है एक मछली जो है सरपट लेकर सीधे भागने लगा। भगू भी जो है मछली काटने को छोड़कर अरे अरे कहते हुए जो है उसके पीछे भागा। जब जो है संतु जो है अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, मछली लेकर किसने भागा था, तो संतु लेकर भागा था। क्यों भागा, तो जो है कुआं में डालना चाहता था और मैं वहीं पर खड़ा रहा। पाटे में रखे से पटी हुई जो है सर कटी हुई मछली पड़ी थी, बड़ी हुई थी। बड़े की तरफ से आकर मैंने देखा तो कुएं के पास जमीन पर भी संतु जो है जानबूझकर पटक रहा जो है मछली अपने पेट से पास छुपा हुए था और भगू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था और शायद उसे डर था कि संतु जो है मछली ले जाकर जो है कुएं में न डाल दे। जो है मछली छीनने की कोशिश कर रहा था और शायद उसे डर था कि जो है संतु ले जाकर मछली को डाल दे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिए ऑब्जेक्टिव बनता है किसको डर था, जो संतु जो है कुएं में डाल न दे, भगू को डर था। आगे है पिताजी उसे डांट पड़ेगी और जो है जब ऐसा करेगा तो उसको जो है भगू को जो है पिताजी से डांट पड़ेगा। मैंने सुना है कि अंदर की तरफ जो है पिताजी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और जब देखा उधर जाके तो अंदर में जो है पिताजी क्या कर रहे थे, तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ उसका आ रहा था। संतु जो है सहमा चुपचाप खड़ा था। यहाँ पर जो संतु कौन था, तो लेखक का भाई। जब ऐसा उसके पिताजी का आवाज़ सुना चिल्लाते हुए तो वो जो है सहमा यानी धीरे धीरे जो है चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया। कीचड़ से उसके जो है साफ कपड़े जो है अच्छे पूरी तरह जो है ख़राब हो गया। जब दीदी जो उसको जो है नए कपड़े पहनाए थे, कीचड़ के कारण जब मछली लेकर भाग रहा था तो जो है कीचड़ में गिर गया तो वहाँ पर क्या हो गया, उसके कपड़े ख़राब हो गया। बाल जिसने दीदी ने प्यार से संवारा था उसका भी जो है मिट्टी लग गया था। ये जो हमारा कहानी था आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में इसके जो है क्वेश्चन आंसर करा देंगे। यहीं पर ऑब्जेक्टिव ही और सब्जेक्टिव ही लेकर आए हैं, अगले वीडियो में कराएंगे। के लिए आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।